सुन भाई, पिछली वीडियो में बहुत सारी डार्क साइकोलॉजी की बातें की थी, जो बड़ी बड़ी कंपनी और मार्केटिंग वाले हमें कैसे उल्लू बनाते हैं उसके बारे में थी। अब मैं आगे कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हारे ही नजदीकी लोगों ने बहुत बार तुम पर यूज की होगी, और ये और भी खतरनाक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओह, इसका मतलब अब तो मैं पक्का लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा, उनसे जो चाहूँ वो करवा लूंगा। भाई मेरी बात सुन ले, अगर ये सारी चीजें बुरे काम के लिए करनी है तो मैं तो नहीं सिखाने वाला। अरे भाई मजाक कर रहा था यार मैं। और कैमरे वाले भाई आप भी फॉलो करते रहना, ताकि हमारे व्यूअर्स भी सीख पाएं और उनको कोई ऐसी साइकोलॉजी का मिसयूज करके मैनिपुलेट ना कर पाए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं पर हमारे व्यूअर्स के लिए सिखा रहा हूँ। थैंक्स बोल देना व्यूअर्स को। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हाँ तो देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चल छोटू, अरे मेरा मतलब भैया चलो हमारे साथ, हम घूमते रहेंगे और आप वीडियो बनाते रहना। हाँ, आप सुन, मैनिपुलेशन जो एक बहुत ही कॉमन चीज है यार। मैंने तूने हम सब ने मतलब अपने पास ये होते हुए देखा है, पर कभी हमने ना गौर नहीं किया। देख, किसी को मैनिपुलेट करने के 3 टाइप्स होते हैं। परसुएशन मतलब किसी को एक बात पे कन्विंस करना। डिसेप्शन यानी किसी को धोखा देना। और कोरिशन मतलब फोर्सफुली किसी से कुछ करवाना। एंड इन तीनों ही केसेस में ना एक इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और ऐसा तो पर्सनल रिलेशनशिप्स और वर्क एनवायरनमेंट्स में भी बहुत होता है। अब देख, बात ऐसी कि इन तीनों के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर मैं तुमको एक एक पॉइंट के बारे में बताता हूँ। हाँ, ये मेरे लिए इजी रहेगा, थोड़ा शॉर्ट में बता दे। तो देख, इसमें पहला पॉइंट आता है पॉल्ट्रिंग। ये वर्ड वैसे तुमने पहली बार सुना होगा, लेकिन हाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे साथ लाइफ में ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। पॉल्ट्रिंग का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई आपको सच्चाई तो बताता है, लेकिन आधी अधूरी, ताकि एक फॉल्स इंप्रेशन आपके दिमाग में बैठे और आप रियलिटी पे बेस्ड फैसले ले ही ना पाओ। जैसे मान लेते हैं तुम किसी लड़की के साथ फर्स्ट डेट पे गए हो। हाँ, क्या बात है, चलो कोई प्यारी समझ गई। नहीं। और वहां वो लड़की ना तुम्हें बताती है कि वो अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ट्रांसपेरेंट और ओपन है। और वो कहती है, मेरा जो लास्ट पार्टनर था उसके साथ मैं इतनी ऑनेस्ट थी कि हम दोनों ने तो सोशल मीडिया के पासवर्ड्स एक दूसरे से शेयर किए हुए थे। अब देख, इस बात से ना तुम्हारे दिमाग में क्या इंप्रेशन जमेगा पता है? कि वाह भाई, ये लड़की तो कितनी ऑनेस्ट है, मुझे सारी चीजें बता रही है। लेकिन उसने क्या किया पता है? उसने इंटेंशनली तुमसे ये बात छुपाई कि वो तब एक ही टाइम पे दो रिलेशनशिप में थी, और बाद में उसका ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ था। तो देख, अब इस बात से तुम्हारे दिमाग में जो ऑनेस्टी का पॉजिटिव इंप्रेशन बैठा है ना, वो सब कुछ फेक ही तो हुआ। सही कह रहा है यार भाई, वो तो खेल गए मेरे इमोशंस के साथ। लोग बताते कुछ और, उसके पीछे रियलिटी कुछ और ही निकलती है। अभी तो और भी यूजफुल चीजें बताने वाला हूँ, उसमें एक है गैस लाइटिंग। हाँ, इसे भी एक्सप्लेन कर दे, मैं तो किचन वाली गैस समझ रहा था इसे। है छोटा दिमाग। अबे सुन मेरी बात, गैस लाइटिंग का मतलब होता है एक ऐसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन जिसमें एक इंसान किसी को इस तरह ब्रेन वॉश करे कि वो अपने परसेप्शंस को, अपने सोचने समझने की एबिलिटी को, अपनी सैनिटी को डाउट करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास प्रूफ होने के बाद भी आपको झूठा साबित करे, आपने कुछ नहीं किया है, उसका ब्लेम भी आप पर डाल दे, आपके बारे में झूठी बातें फैलाए, या आपसे कहे कि आपके बारे में लोग ये बातें कर रहे थे, बहुत बुरी बातें कर रहे थे, या मतलब कुछ बहुत ही गंदी बात बताकर आपसे यूं कहे कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। देख लो, अगर ये कोई चीज एक पर्सन कह रहा है तो भाई टू बी अलर्ट, उसकी इस गैस लाइटिंग का शिकार हो सकते हो तुम। जिससे होगा ये कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा और सेल्फ डाउट भी बढ़ेगा। हाँ यार, ये सब कुछ होते हुए देखा था, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया। बहुत खतरनाक लोग हैं यार धरती पे। यूजफुल लगी तो व्यूअर्स को बोलो ना लाइक कर दे। व्यूअर्स भाई लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लगी है, और रेज मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर दो। भाई अपना पूरा जोर लगा के ज्ञान फैल रहा है भाई, यूजफुल बहुत है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की एनिमेशन पसंद आई है तो ये बिहाइंड योर बाय को कांटेक्ट करके ऐसी इंटरेस्टिंग एनिमेशन अपने बिजनेसेस, यूट्यूब सर्विसेज या प्रोडक्ट के लिए भी बनवा सकते हैं आप इजीली। सही बात है भाई, बिल्कुल ये प्रमोशन और एक्सप्लेनेशन के लिए बेस्ट वीडियो रहेगी। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, जो है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है किसी को मैनिपुलेट करने के लिए एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना, ताकि आपको अपने डिजायरेबल रिजल्ट्स मिल पाए। उस थर्ड पार्टी का काम होता है सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना, और ऐसा पता है कैसे होता है? कंपटीशन, जेलेसी और इनसिक्योरिटी क्रिएट करके। फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त जैक तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम क्या करोगे पता है? तुम मेरे सामने जैक की बुराइयां करने लग जाओगे, उसकी नेगेटिव बातें मुझे गिनाओगे, और अगर तुमने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, उसमें कामयाब हो गए, तो बस मेरी और जैक की दुश्मनी हो गई, समझो, दोस्ती खराब हो गई हम दोनों की। और यहाँ से मेरे इमोशंस पे ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि मैं अपनी फ्रेंडशिप्स को एक साथ मैनेज नहीं कर पाया। ये होती है ट्रायंगुलेशन।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई एक बात बता, ये सारे लोग साइकोलॉजिकली स्किल्ड होते हैं क्या? नहीं, ये सब कुछ यूज अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन अगर उसने किसी से छोटी मोटी बात की होगी और अगर वो वर्क कर गई तो दूसरी बार भी वो यही करेगा और इस तरह कर करके वो इंटेंशनली उसमें मास्टर हो जाएगा। ओह समझ गया, तभी कोई एक इंसान किसी एक मैनिपुलेशन ट्रिक में ही मास्टर होता है ना? हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट साइकोलॉजी की टर्म है एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें होता ये कि एक इंसान दूसरे इंसान की वीकनेस, इनसिक्योरिटीज या फियर को यूज करके उसको मैनिपुलेट करता है। लेकिन अगर किसी के पास आपके कुछ गलत फोटोज या वीडियोस हैं और वो दिखाकर अगर आपसे पैसा मांगता है तो ये आपके फियर्स के साथ खेल रहा है भाई। या फिर आपका मैनेजर आपको जॉब से निकाल देगा और बोलता है कि कुछ एक्स्ट्रा या पर्सनल काम करो मेरे लिए, तो वो आपके इनसिक्योरिटीज का फायदा उठा। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। हाँ ये सिमिलर टू ब्लैकमेलिंग ही हुआ ना कुछ। एग्जैक्टली। चल तो मैं नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ, गिल्ट ट्रिपिंग। नाम से कुछ कुछ अंदाजा तो हो ही रहा है, ये क्या हो सकता है? गिल्ट ट्रिपिंग का मतलब होता है दूसरे बंदे को गिल्टी फील करवाकर उसको कंट्रोल करना। इमोशनल मैनिपुलेशन के थ्रू एक इंसान को ऐसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करवाया जाता है जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। लाइक सिचुएशन को एग्जैजरेट करके मैनिपुलेटर अपनी मर्जी का आउटकम अचीव कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ यार मुझे लगता है तुम मेरे साथ ऑनेस्ट हो लेकिन शायद मैं गलत था, अब देखो ये इतनी सी स्टेटमेंट तुम्हें एक इंस्टेंट गिल्ट ट्रिप में डाल देगी और फिर शायद तुम मेरे साथ अपनी ऑनेस्टी प्रूव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। इमोशनल डैमेज। गलत फहमी है तेरी। मुझे पता है तेरे पास ये डार्क साइकोलॉजी जैसी कोई काली ताकतें हैं, कम से कम अब मैं तो तेरी बातों में नहीं आने वाला भाई। अबे तू मौका तो आने दे, फिर देखते हैं क्या होता है। खैर अब अगली बात की तरफ आए। अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी में किसी इंसान को एक काम करने के लिए ऑटोमेटिकली एनकरेज किया जा सकता है बाय सजेस्टिंग देम टू डू द अपोजिट। हर इंसान की एक इनर डिजायर होती है कि वो दूसरे इंसान को रॉन्ग प्रूव करे तेरा तो गेम बजाना पड़े। और रिवर्स साइकोलॉजी इसी इनर डिजायर को यूज करती है। ये वैसा ही है जैसे बचपन में हमें कहीं किसी जगह जाने के लिए मना किया जाता है तो हमें उस जगह जाना ही होता है, पता नहीं अंदर से क्या हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। अब भाई मेरी और कैपेसिटी नहीं है, मुझे थोड़ा और घूमना और फोकस करना है। और सुन, अब तेरे जरा पैसे उड़ाते हैं, चल कुछ खिला मुझे। डार्क साइकोलॉजी हमारे लिए कोई न्यू टर्म नहीं है, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड न्यू नॉलेज हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती है, इसलिए हमें इसके बारे में सीखते रहना चाहिए ताकि किसी की गलत इंटेंशन या मैनिपुलेशन से हम बच पाएं। लेकिन हाँ ये बात ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है कि डार्क साइकोलॉजी के यूजेस हमेशा नेगेटिव नहीं होते, कभी कभी ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के लिए भी यूज होते हैं, तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए इन ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वी होप कि आपने इसको अच्छे से सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, बिहाइंड योर बाइक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।